सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 जो बोर्ड कक्षा है हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करने वाले हैं। प्रश्न जो अपना है, रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर है, इस अंतर के ऊपर हम जो आज बात करेंगे। देख लेते हैं रेखा चित्र के बारे में। देखिए, जो रेखा चित्र है, रेखा चित्र, यदि हम रेखा चित्र को अलग करके लिखें तो रेखा चित्र यानी रेखा के द्वारा बनाया गया चित्र, रेखाओं से बनाया गया चित्र। अब यहाँ देखिए, जब हम वर्णन कर रहे हैं तो कोई वहाँ रेखाओं से तो कोई चित्र बनेगा नहीं, लेकिन शब्द रेखाओं द्वारा यदि किसी का चित्र बनाया जाता है, शब्दों के द्वारा, यदि आप किसी के द्वारा रेखा चित्र लिखा गया और आप उस रेखा चित्र को पढ़ते हैं और आपके मन में, मस्तिष्क में भी उसी प्रकार का भाव अंकित हो जाता है, रेखाओं के द्वारा उसी प्रकार का चित्र बन जाता है जैसा लेखक ने लिखने की कोशिश की है, तो शब्दों के रेखाओं द्वारा बनाया गया चित्र है। जबकि संस्मरण, यहाँ देखिए, संस्मरण का सम धन स्मरण, और स्मरण यानी यादें, और यादें होती है अतीत की। तो यहाँ समधन स्मरण यानी यादों की एक छोटी इकाई, और यादें कहाँ की होती है? अतीत की। जो अतीत की बातें हैं, जो बीत गई है, भूतकाल की जो घटनाएं हैं, उनके बारे में यदि कोई छोटी सी इकाई लिखी जाए तो वो संस्मरण है। दूसरा अंतर देखिए, किसी सामान्य व्यक्ति के बारे में लिखा जाएगा रेखा चित्र। रेखा चित्र किसी सामान्य व्यक्ति के बारे में लिखा जा सकता है, लेकिन किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में यदि लिखना है तो वो आपका संस्मरण कहलाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति या लेखक संस्मरण लिख रहा है वो उस प्रसिद्ध व्यक्ति के सानिध्य में रहा है, उसके टच में रहा है, यानी उससे किसी न किसी बिंदु पर उसका जुड़ाव रहा है, तभी तो वो यादों के रूप में उस व्यक्ति का वो जो है संस्मरण लिख पाएगा। तीसरा देखिए, रेखा चित्र काल्पनिक हो सकता है, यानी ये किसी घटना को लेकर के, किसी वस्तु को लेकर के या किसी व्यक्ति को लेकर के ये लिखा जाता है तो काल्पनिक हो सकता है, यानी वास्तविक हो तो भी ठीक है लेकिन काल्पनिक भी हो सकता है। लेकिन संस्मरण में ये एक बाध्यता है, क्योंकि ये वास्तविक होता है और इसमें अतीत की स्मृतियां जुड़ी होती है, क्योंकि जो भूतकाल की घटनाएं हैं उसी पर ये लिखा जाएगा तो वास्तविक होना जरूरी है, क्योंकि वो घटना जरूर बीत चुकी है, तो ये वास्तविक है, जबकि ये काल्पनिक है। काल्पनिक हो भी सकता है, वास्तविक भी हो सकता है। चौथा देखिए, यह भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल से संबंधित होता है। जैसे अभी हमने बात की कि अगर भविष्य काल की घटना या भविष्य काल की किसी वस्तु, व्यक्ति को लेकर के अगर रेखा चित्र लिखा जाएगा तो वो काल्पनिक होगा, और बाकी भूतकाल और वर्तमान काल के विषय पर भी जो है रेखा चित्र लिखा जा सकता है। तो ये इसका संबंध तीनों कालों से है, जबकि संस्मरण का संबंध केवल भूतकाल से है, क्योंकि अतीत की जो घटनाएं हैं उन्हीं घटनाओं पर जो आपका संस्मरण लिखा जाएगा। पांचवा देखिए, रेखा चित्र में आत्मपरकता का भाव होता है। आत्मपरकता का भाव नहीं होता है, ध्यान दें, आत्मपरकता का भाव नहीं होता। तो आत्मपरकता का भाव क्यों नहीं होता? क्योंकि ये काल्पनिक भी हो सकता है, इसलिए इसमें आत्मपरकता का भाव नहीं आता है। जबकि संस्मरण में आत्मपरकता का भाव आ जाता है, क्योंकि संस्मरण में यादें होती है, और जैसे ही व्यक्ति यादों को याद करता है और उसमें आत्मपरकता का भाव आ जाता है, अनायास ही उसका मन उस व्यक्ति से जुड़ जाता है जिसके बारे में उसने संस्मरण लिखा है। तो आत्मपरकता का भाव संस्मरण में होता है, आत्मपरकता का भाव रेखा चित्र में नहीं होता। ऐसे ही छठा बिंदु देखिए, इसमें तटस्थता का भाव नहीं होता है। इसका संबंध भी उसी से है, क्योंकि ये काल्पनिक हो सकता है, ये भविष्य काल से संबंधित भी हो सकता है, लेकिन ये अतीत से संबंधित है, भूतकाल से संबंधित है, इसलिए इसमें तटस्थता का भाव होता है। यह विषय प्रदान होता है, यानी विषय के बारे में जानकारी देता है। जिसके विषय में रेखा चित्र लिखा जा रहा है उसके बारे में जानकारी देगा, यानी उसकी तो जानकारी होगी, लेकिन उसके बारे में आसपास की भी जानकारी होगी, क्योंकि ये विषय प्रदान है। लेकिन संस्मरण आपका विषय प्रदान है, जिसके बारे में संस्मरण लिखा जा रहा है
केवल उसी की जानकारी होगी और दूसरे की जानकारी नहीं होगी। इसलिए हमने इसको कहा विषयी प्रधान, यानी विषयी की ही जानकारी होगी, उसके बारे में और दूसरी जानकारी नहीं होगी, केवल उसी की जानकारी होगी। और यहाँ केवल विषय के साथ साथ, यानी विषयी के साथ साथ उसके आसपास के वातावरण और परिवारजनों का भी जो यहाँ वर्णन हो सकता है। 8वां बिंदु देखिए, उदाहरण, गोरा रेखा चित्र लिखा था महादेवी वर्मा ने और माटी की मूर्तें रेखा चित्र लिखा था राम वृक्ष बेनीपुरी ने। तो आप उदाहरण के रूप में इन दोनों के नाम लिख सकते हैं। और भी कोई रेखा चित्र अगर आपको याद आते हैं तो वो लिख सकते हैं। ऐसे ही संस्मरण का उदाहरण देखिए, सुभद्रा नाम का संस्मरण लिखा था महादेवी वर्मा ने। सुभद्रा जो कवयित्री थी जिन्होंने झांसी की रानी कविता लिखी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, ऐसी इस कवयित्री सुभद्रा के बारे में जो संस्मरण लिखा वो महादेवी वर्मा ने लिखा। और इसी प्रकार एक अलोपी नाम का जो संस्मरण लिखा वो महादेवी वर्मा ने लिखा। हम कह सकते हैं कि रेखा चित्र और संस्मरण लिखने में महादेवी वर्मा सिद्धहस्त थी। महादेवी वर्मा के बहुत सारी जो रचनाएं हैं वो संस्मरण और रेखा चित्र हैं। इस प्रकार यदि बोर्ड परीक्षा में जो निश्चित रूप से ये प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछे जाने की पूरी संभावना है, उसमें हम इस प्रकार का अगर अंतर लिखेंगे तो अपने को पूरे में से पूरे अंक मिलने की पूरी संभावना है। इसमें कहीं पर भी गुंजाइश नहीं है कि थोड़ा सा भी अंक कट जाए, क्योंकि हमने सारी की सारी बातें लिख दी है। इस प्रकार इस प्रश्न को आप याद कीजिए और बोर्ड परीक्षा की तैयारी कीजिए। Thank you.